औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। आप आए हैं मेरे चैनल लर्नर्स इन पे, मेरे साथ रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स की जानब बढ़ने से पहले हम अहम फार्मूले उनका अदा करते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्र। यहाँ पे F फोर्स है, यानी दो जो अजसाम हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 m2 है, उनके दरमियान जो कुव्वत कशिश यानी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपेलिंग फोर्स कुव्वत दाफ़े, ये इस फोर्स जो है F उसको रिप्रेजेंट करता है। जी से मुराद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर से मुराद इन दो अजसाम के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच और उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये ऑर्बिटल स्पीड को जाहिर कर रहे हैं, यानी ऑर्बिटल स्पीड से क्या मुराद है कि कोई जिस्म जो ज़मीन के गिर्द यानी अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा हो तो उसको वी नॉट से या वी ओ से जाहिर किया जाता है। जी एच ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन एट दैट हाइट, उस हाइट के ऊपर। एक तो जी होता है ना, जी जस्ट लिया जाता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ज़मीन के करीब होता है खाली जी, अगर किसी हाइट पे होगा तो जी एच होगा, आर प्लस एच। अगर ज़मीन की सरफेस के ऊपर कोई जिस्म पड़ा हुआ होगा तो उसका उसके ज़मीन के मरकज़ तक जो फासला होगा ना, उसको हम आर के साथ लिखते हैं। यानी जैसे हम ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा ज़मीन के मरकज़ तक जो फासला होगा वो आर के बराबर होगा। ये अमूमन 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर ज़मीन से ऊपर कोई जिस्म ऊपर है, यानी काफ़ी हाइट के ऊपर है, जैसे हम देखते हैं कि कोई सेटेलाइट ज़मीन के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, उसके ऑर्बिट में, तो ये हाइट यहाँ पे ली जाएगी उसके साथ। यहाँ पे G इज इक्वल टू जी एम ई आर स्क्र। जी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है। जब भी आप G की कीमत फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यहाँ से इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। G कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। तो G ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है। एम ई मास ऑफ अर्थ है, आर का स्क्वायर यानी ज़मीन का रेडियस है उसका स्क्वायर होगा। एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर की पावर 3, ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि आर स्क्वायर होगा और बटा जी होगा। ये और ये से एक जैसे फार्मूले हैं। अगर कोई जिस्म हाइट पे होगा ना तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इस फार्मूले से, अगर ज़मीन के ऊपर होगा तो इस फार्मूले से, अगर कुछ हाइट पे होगा तो फिर इस फार्मूले से। जी एच हम लगाएंगे यहाँ पे, जी एम ई मास ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर यहाँ पे हमने आर ही लिखा था लेकिन यहाँ पे हाइट पे है। कोई जिस्म अगर हाइट पे होगा, ज़मीन से किसी दूरी पर होगा, ज़मीन से कुछ हाइट पर होगा या ज़मीन के ऑर्बिट में होगा, तो फिर आप आर प्लस एच, ये वाला ज़मीन से मरकज़ तक का फासला होगा ना, मतलब अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है, सेटेलाइट ऊपर आसमान पे है, तो ये हाइट आप तक होगी, ठीक है, और अगर ज़मीन से उसके मरकज़ तक जो फासला होगा उसको आर लिखेंगे, ठीक है जी। यानी हमने कहाँ तक का फासला लेना होता है? ज़मीन से, ज़मीन के मरकज़ से किसी हाइट तक, या ज़मीन की मरकज़ से उसके सरफेस तक, ठीक है जी। अहम कीमतें हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो जी बड़ा है, यहाँ पे ये जो इस्तेमाल हुआ था, ये इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसकी कीमत है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है जी। इसका ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं इसको? जी को यहाँ पे रहने दें, मास m1 इधर नीचे आ जाएगा, m2 भी नीचे आ जाएगा, f ऊपर है और आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उनके जब यूनिट्स लिखेंगे ना तो यही यूनिट्स बन जाएंगे उसके। ज़मीन का वज़न यानी मास ऑफ अर्थ, ज़मीन का वज़न नहीं बल्कि ज़मीन की कमियत, कमियत का मानी मास, तो 6 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम, यानी 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 किलोग्राम। ज़मीन का आपसे पूछा जाए कि कितना मास है, कितने किलो है ज़मीन सारी, तो आप बता सकते हैं 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24 किलोग्राम। ज़मीन का रेडियस कितना है, यानी कि ज़मीन जो है इसका, इसके सरफेस से लेकर इसके सेंटर तक, यानी ज़मीन की सतह से लेकर उसके मरकज़ तक कितना फासला है, वो 6400 किलोमीटर है, यानी 6.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मीटर्स में, ये मीटर्स में उसको कन्वर्ट किया गया है। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है ओ, ऑर्बिटल स्पीड वी ओ,
ये तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक को जिस्म जो सेटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूम रहा है ना, वो तकरीबन 8 किलोमीटर फासला तय कर लेता है एक सेकंड में। आप देखिए कितनी तेज़ी के साथ वो जो है मूव कर रहा है। तो हमारी ज़मीन भी इसी लिहाज से इतनी तेज़ी के साथ जो है वो मूव कर रही है, यानी 29,000 किलोमीटर एक घंटे में, यानी एक सेकंड में कितना होगा जी? 8 किलोमीटर। 8 मीटर नहीं है बल्कि किलोमीटर, 8 किलोमीटर तसव्वुर करें जी। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 5.1 दो गोले जिनमें से हर एक मास हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, यानी दो अजसाम हैं जिनका मास 1000 किलोग्राम है। इनके मराकज़ के दरमियान फासला 0.5 मीटर है। ठीक है, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें। आपने क्या निकालना है? यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000, और इनके दरमियान फासला 0.5, यहाँ पे आर की जगह 0.5 उसका स्क्वायर हो जाएगा। जी की कीमत यहाँ से ले लेंगे हम और एफ को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए कि जी उसी तरह जी की कीमत लिख दी, m1 लिख दिया और m2 लिख दिया और r का स्क्वायर। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखने के बाद यहाँ पे आपने सोल्यूशन उसका स्टार्ट करना है। फार्मूला लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर लिखें जी सोल्यूशन, नीचे ये लिखें फार्मूला लिखें। ठीक है, हम जानते हैं लिख लें एज वी नो दैट, या फार्मूला लिख लें यहाँ पे। फिर उसके बाद ये फार्मूला जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें। उसके बाद इसकी कीमतें दर्ज कर दें। कीमतें दर्ज करने के बाद इसको सॉल्व कर लें। तो ये देखें ये उसी तरह आ गया। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, 10 की कुवत 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें। तो 1 2 3 4 5 6, 10 की कुवत 6 होगी ना, तो -11 और जमा का 6, इसमें से आप माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें आप। तो ये इंतहाई आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एंड पे ना आपने लाजमी जो फोर्स आपकी आएगी उसका न्यूटन यूनिट आप ज़रूर लिखें। ठीक है, उसका भी एक नंबर होता है। उसके बाद गिवन डेटा उसका भी एक नंबर होता है, फार्मूला लिखने का एक नंबर होता है, और सोल्यूशन जो है इसका एक नंबर होता है। ठीक है, ये देखिए ये सोल्यूशन है इसका। तो इसके बाद हमने क्या लिख दिया? एन लिख दिया। 5.2 है, दो एक जैसे लिड के 1 मीटर के फासले पर पड़े हुए गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 0.00673 n है। इनके मासेस मालूम कीजिए। एफ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, आर कितना है, उनके दरमियान जो रेडियस है, उनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे 1 मीटर है। यहाँ पे लाजमी लिखें फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू दिस वन। उसके बाद आप लिखें डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1। जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करें उसको। गिवन डेटा लिखने के बाद ये यहाँ पे उनकी वजाहत थोड़ी सी कर दें और साथ में यूनिट लाजमी लिखें, ये कभी ना भूलें। तो उसके बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद m इज इक्वल टू मास फाइंड आउट करना है, तो आपने सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है। तो m इज इक्वल टू m1 और m2, तो एक जैसे गोले हैं ना, एक जैसे, तो उनका मास सेम होगा। ठीक है, मास सेम होगा, तो हम m1 m2 की जगह m लिख लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो सेम है ना, दोनों सेम है ना, m1 m2 एक जैसे हैं, तो इसको हम m लिख लेते हैं। तो m को m से मल्टीप्लाई करें तो m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने m स्क्वायर, यहाँ पे m2 नहीं है बल्कि m स्क्वायर है। ठीक है, m स्क्वायर होगा, r स्क्वायर जो है ये नीचे है, इधर f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इनकी कीमतें दर्ज कर देनी है। जब हम इसकी कीमतें दर्ज करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखें कि f की कीमत यहाँ पे दर्ज कर दी। ठीक है, आर स्क्वायर r1 था उसका स्क्वायर लिख दिया, g का ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 10,000 किलोग्राम उसका मास आ जाएगा। तो फिर 10,000 किलोग्राम आया तो m1 का भी उतना ही है 10,000 और m2 का भी उतना ही है, सेम मासेस होंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.3 है। मरीख का मास 6.42 ज़रब 10⁻23 और इसका रेडियस 3370 किलोमीटर है, 3370 किलोमीटर है। मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत आपने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, मास ऑफ मार्स यानी मरीख का मास, तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे, और रेडियस होगा उसका इतने, ये किलोमीटर्स में है, इसको मीटर में चेंज करें, के की जगह 1000 आएगा। ठीक है, के का मायने
किलो, किलो का मायने 1000 होता है, तो के की जगह 1000 लिख लें, बाकी ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एम भी यहाँ पे साथ लिख लें, और बाद में ये इतना बन गया। ठीक है, अब आपने जी की कीमत फाइंड आउट करनी है, तो जी मास ऑफ मार्स बटा और का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी कीमतें दर्ज कर दें और इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जी की कीमत आ गई 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये खुद सॉल्व करें, ठीक है, नहीं कैलकुलेटर लें और पेंसिल लें, कॉपी पेंसिल लें, खुद से कैलकुलेट करें। जब आप खुद से करेंगे तो फिर ही आपको ये अच्छे तरीके से आएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इनके। एंड पे मैं आपको इसके जो अहम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस उनके जवाब जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है 5.4। चांद की सतह पर, यानी ज़मीन, ये चांद की जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इतना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून इज इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद का रेडियस हमारे पास चांद का इतना है, ठीक है, रुदास। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रुदास लिखें, यहाँ पे आर बराबर होगा 1740 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर को मीटरों में चेंज करें, मीटर्स में चेंज करें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद चांद का मास मालूम करें। तो मास ऑफ मून जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जी एम इज इक्वल टू जी एम 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 मास ऑफ मून और आर का स्क्वायर। मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है, तो आप जी की कीमत यहाँ पे 1.62 दर्ज कर दें, और आर जो है इसकी कीमत, और जी की यहाँ पे जी की कीमत 1.62, और ये चांद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी कीमत, आर उसका रेडियस उसका स्क्वायर, और जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी कीमत दर्ज कर दें। ये 10 की कुवत -11 ऊपर जाएगा, जमा का 11 हो जाएगा, बाकी 1.62, और इसको यहाँ पे रहने दें 1.74। इसकी ताकत 2 है, तो इसको 1.74 से साथ मल्टीप्लाई कर लें, इतना बन जाएगा, और 6 की ताकत 6 2 पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 11 जो है उसको ऐड अप कर लेना आप लोगों ने। यहाँ पे ये क्रॉस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये 22 हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.5। ज़मीन की सतह से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत मालूम कीजिए। हाइट हमें दी हुई है 3600 किलोमीटर, तो 3600 को आपने मीटर्स में चेंज करना है, तो आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 100 नहीं है बल्कि 1000 है, 1000 है, तो के की जगह 1000 आ जाएगा। तो ये 36,000, ये 3600 किलोमीटर है, तो आपने ये 3,60,000 मीटर्स बन जाएगा। एच बराबर है 3600 किलोमीटर, तो 3600 किलोमीटर को आपने मीटर्स में चेंज करना है। यहाँ पे इसको के की जगह 1000 आएगा, ये 100 नहीं है बल्कि 1000 होगा। 3600 यहाँ पे लिखेंगे और साथ में 1000 लिखेंगे और साथ में मीटर, ये 3,60,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हाइट। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा उसका फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एच। एच जो होगा अगर हाइट पे होगा तो फिर आर रेडियस, और ज़मीन का रेडियस प्लस हाइट होगी। ठीक है, तो इसकी कीमतें यहाँ पे दर्ज कर दें। तो ये आपने क्या मालूम करना था, मास, ये मास ज़मीन का मास होगा, तो 6 क्रॉस 10 टू द पावर 24, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड आउट करना है हाइट के ऊपर, ये एज इट इज़ आएगा, आर की जगह 3,60,000 मीटर्स, और हाइट जो है 6.4 10 के ऊपर 6 हमें ये मतलब प्रोवाइड की गई थी। ये रेडियस होगा इसका, ठीक है, ये ज़मीन का रेडियस होगा, ये हाइट होगी जो हमें प्रोवाइड की गई थी, हाइट ये होगी, और प्लस जो रेडियस होगा ना, रेडियस वो यहाँ पे हमने लिख दिया। 6400 किलोमीटर है, उसको मीटर्स में चेंज किया हुआ है, 6400 यानी 6400 किलोमीटर, और के की जगह आप 1000 लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 6.4 10 के ऊपर 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, जी एच इज इक्वल टू 4.0 एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5.6 है, अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ये 48,700 किलोमीटर हो, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ज़मीन से जी की कीमत फाइंड आउट करें। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आर कितना है, ठीक है, रेडियस हमारे पास इतना है, ठीक, आर इज इक्वल टू, इसको आपने के की जगह 1000 लिख दिया, ठीक है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जी की कीमत फाइंड आउट करनी है। जी इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनकी कीमतें दर्ज कर दें। जब आप कीमतें दर्ज करेंगे, कीमतें दर्ज करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब
0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ठीक है जी, कैलकुलेटर से करें और कप पेंसिल खुद पेंसिल लें और खुद से सॉल्व करें इसको। नेक्स्ट हमारे पास 5.7 है, ज़मीन के मरकज से 10,000 किलोमीटर के फासले पर जी की कीमत 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ज़मीन का मास मालूम कीजिए। जी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हमारे पास 10,000 किलोमीटर है, तो 10,000 के की जगह 1,000 लिखें तो ये 10 की कुव्वत 7 हो जाएगी। 1 2 3 4 पहले और 3 और मजीद हो गए, 10 की कुव्वत 7। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ आर स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मास ऑफ अर्थ को यहाँ पे रहने दें, आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दें, जी उधर नीचे आ जाएगा। तो जी की कीमत जो है छोटा जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी कीमत यहाँ पे 4 दी हमें प्रोवाइड की हुई है। ये देखें यहाँ पे 4 दी हुई है। तो आर जो है रेडियस उसकी 1 क्रॉस 10⁻7, ये जो आर हमें दिया हुआ था ना 1,000 किलोमीटर है, तो उसकी कीमत हमने यहाँ पे दर्ज कर दी उसका स्क्वायर, और जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी कीमत हम दर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने मास ऑफ अर्थ जो है वो फाइंड आउट किया। 5.8 है, कितनी बुलंदी पर जी की कीमत ज़मीन की सतह की बिनिस्बत 1/4 हो जाएगी। यानी कितनी बुलंदी पर हम हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जी की कीमत ज़मीन की निस्बत 1/4, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका चौथा हिस्सा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट हमें जो कहते हैं वो चौथा हिस्सा रह जाता है इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सतह के ऊपर जो जी की कीमत है वो 10 है, उसका चौथा हिस्सा रह गया, यानी उसको 4 से डिवाइड करेंगे या 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस सतह पर यानी कि ज़मीन की सतह पर हमारे पास 10 है, तो हमने हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा, उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा, वो 2.5। यानी ज़मीन के ऊपर 10 है, उसका चौथा हिस्सा आप निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। तो रेडियस जो है हमें रेडियस ऑफ अर्थ ये 6400 किलोमीटर यानी 6.4 10 के ऊपर 6 मीटर हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ हम पहले से ही जानते हैं कि 6.0 ज़रब 10 की कुव्वत 24 किलोग्राम होता है। तो हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप रीअरेंज करें, ठीक है। कैसे रीअरेंज करेंगे कि ये वाला नीचे वाला सारा इस तरफ आ जाएगा, ये जी एच जो है इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा और जी एच जो है इस तरह नीचे आ जाएगा, और जी मास ऑफ अर्थ यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे ये जो जी है ना ये 6.67 और जब 10 की कुव्वत -11 मास ऑफ अर्थ हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जी एच जो है ये बड़ा जी नहीं है बल्कि छोटा जी है, जी एच ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो है, ठीक है। ये देखें ना यहाँ पे उसने गलती से लिख दिया है, बल्कि यहाँ पे ठीक कर दिया है, यानी यही वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2.5 इस फार्मूले को आप लिखें और इसको रीअरेंज करें खुद से। ये वाला इधर चला गया और ये जी एच जो है नीचे आ गया, और जी और मास ऑफ अर्थ इनकी कीमतें दर्ज कर दें। ज़मीन का इतना मास है 6 ज़रब 10 की कुव्वत 24 है, और ये 6.7 ज़रब 10 की कुव्वत -11 ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी, और जी एच जो है 2.5 है। जब आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, तो इसकी कीमत दर्ज कर दें, ठीक है। 6.4 का स्क्वायर अलहदा कर लें, तो 6 2 बार 12 10 की कुव्वत जो है वो 12 हो जाएगी, एच की ताकत 2 हो जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जब कीमतें दर्ज करने के बाद इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6.4 क्रॉस 10⁻6 और प्लस एच बचेगा, और इधर से स्क्वायर रूट लेंगे ना 160.08 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा, और 12 10 की कुव्वत 12 इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो वो 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो क्या मतलब इससे लेते हैं, इसका मतलब है कि ज़मीन के एक रेडियस के बराबर बुलंदी पर जी की कीमत 1/4 रह जाती है। अच्छा, अब हमारे पास 5.9 है, एक पोलर सेटेलाइट है, ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है। हाइट उसके दी हुई है 850 किलोमीटर, तो के की जगह 1000 लिखें, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करें तो 8.5 ज़रब 10 की कुव्वत 5 बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है ना 1 2 3 4 5,
पॉइंट को आप राइट साइड से लेफ्ट की जानब लेके जाएंगे तो उसकी पावर जो है वो प्लस में लिखी जाती है, अगर लेफ्ट से राइट की जानब लेके जाएंगे तो फिर उसकी पावर माइनस में लिखी जाती है। तो ये हवाले का मुकाम है रेफरेंस पॉइंट। तो आपने पॉइंट को यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे लेके आना होता है। तो रेफरेंस पॉइंट आप लेफ्ट साइड से चलते हैं तो जो भी जीरो आता है उसको छोड़ते जाते हैं, जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है गैर सिफरी हिस्सा, उसके साथ ही यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यानी हवाले का मुकाम होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, वी आउट यानी वी ओ आपने ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। तो वी ओ इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच। तो जी एच जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है एट हाइट, तो ये फाइंड आउट करना था। तो आर प्लस एच, तो आप इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर। तो जब इधर स्क्वायर लेंगे ना तो ये कैंसिल, मतलब अब आपने क्या करना है कि वी ओ यानी ऑर्बिटल स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है वी नॉट। तो जी एच आर प्लस एच, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी एच, उसका जी की कीमत जो है उसका फार्मूला हम हमारे पास अभी इसकी कीमत नहीं ना, तो जी की कीमत उसने कहीं भी नहीं दी। ठीक है, हाँ अगर ज़मीन के ऊपर होती तो फिर तो फाइंड आउट कर लेते, लिहाजा नहीं दी। तो ये एज इट इज़ रहने देंगे। और आर प्लस एच, तो आप आर जो है ज़मीन का रेडियस दर्ज करेंगे और जो हाइट है ना, हाइट ये वाली हम दर्ज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको यानी कि चेंज करके किलोमीटरों को मीटर्स में तो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। आर जो है उसकी कीमत हमारे पास 6.4 जो 10 की ऊपर 6 यहाँ पे दर्ज कर दें, इनको ऐड अप कर लें। तो जी एच नहीं है, तो जी एच की कीमत हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ आर प्लस एच इसको स्क्वायर। तो या फिर आप ऐसे कर लें कि v इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है तो सारा फार्मूला उसी तरह रहने, ये जी एच को उठा के ना इसकी जगह जी एच की कीमत क्या है, जी मास ऑफ अर्थ आर प्लस एच का स्क्वायर सारे का, तो यहाँ पे दर्ज कर दें। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर उसकी मैं कीमतें दर्ज कर दें। ये देखिए आर प्लस एच उसी तरह है, और यहाँ पे हमने जी एच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट उसकी जगह उसका फार्मूला लिख दिया। तो फिर ये इस पावर इसकी 2 है, इसकी कितनी है 1 है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे आर प्लस एच बच जाएगा, ये कट जाएगा। तो बाकी फिर आपने इसमें कीमतें दर्ज कर दी, कीमतें दर्ज करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वी जो नॉट है वो ये हमारे पास आ गया 7429.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है हमारे पास। तो ये आगे कहता है कि अगर इस न्यूमेरिकल में जी की कीमत 6.673 ज़र 10 की माइनस 11 दी जाए तो जवाब 7431 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 5.10 लास्ट न्यूमेरिकल है। एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट 42,000 किलोमीटर, तो के को 1000 के साथ चेंज करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम कीजिए। तो वी आउट आपने निकालना है, तो फिर वही फार्मूला जी एच इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एम, इसका स्केयर होगा। तो आपने यही फाइंड आउट करना है ना, तो ये आप खुद से करें ये वाला न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे वी आउट आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए जी एच आर प्लस एच होगा। ठीक है, तो जी एच की कीमत यहाँ पे ये पूरा का पूरा फार्मूला उठाएं यहाँ से, यहाँ पे पुट कर दें जैसा पिछला वाला किया था। तो कट आउट करने के बाद जो हमारे पास इस तरह का फार्मूला बचेगा, जैसे ये देखिए हमारे पास हमने ये था ना, तो आर प्लस एच को उसी तरह ने दिया, तो जी एच की जगह उसकी कीमत जो फार्मूला है वो दर्ज कर दिया, और कट आउट करने के बाद हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह ये न्यूमेरिकल हल किया ना, तो इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सॉल्व करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो जहाँ से आपको बोले आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो 6.67 ये जी की कीमत हो जाएगी ज़रा 10 के माइनस 11, मास ऑफ अर्थ 6 ज़रा 10 के ऊपर 24, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है यहाँ पर लिखेंगे, हाइट जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहले क्या होगा कि इनको आप फाइनलाइज करें। ठीक है, इनको एडअप कर लें, एडअप करने के बाद फिर जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लेना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया और इसकी कीमत यहाँ पे दर्ज कर दें, तो इसको सॉल्व करें। तो आपने क्या करना है कि आप वो पिछले वाला फार्मूला उस तरीके से कर लें, या पहले जी एच फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे दर्ज कर दें और रेडियस ऑफ अर्थ लिख दें और हाइट ऑफ द सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ वो लिख दें। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये आंसर होगा 2876 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको कुछ जो उसके इस चैप्टर चैप्टर नंबर 5 जो है, ठीक है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, इनको देखिए, ये बतौर बोनस होगा आप लोगों के पास। ये जी चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन है, तो इसके मल्टीपल चॉइस देख लें। और ये इनका आंसर है। ठीक है जी। इनके स्क्रीनशॉट्स बना लीजिए। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आसानी महसूस हुई होगी आज। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।